आज हम कक्षा 9वीं की पुस्तक में संकलित संत कबीरदास जी द्वारा रचित दोहावली की शेष व्याख्या करेंगे। भाग 1 में हमने 1 से 6 दोहों की व्याख्या की और इस वीडियो में हम अगले 6 दोहों की व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या शुरू करते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे से कुछ होए, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसमें कबीरदास जी कार्य के लिए निश्चित किए गए समय की महत्वता को बता रहे हैं या निश्चित अवधि के बारे में बता रहे हैं। इसमें कबीर जी मन को धैर्य धारण करने के लिए कह रहे हैं, मन को समझा रहे हैं कि हर एक कार्य अपने ही निश्चित समय पर होता है, उस कार्य का होना होता है, उस समय के दौरान ही संभव हो पाता है जो निश्चित अवधि होती है। इसमें कबीर जी मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे मन, धीरे धीरे रे मना, कि हे मन तुम धैर्य रखो, प्रत्येक कार्य अपने समय से वह धीरे धीरे हो जाएगा। कोई भी कार्य अपने समय से पूर्व नहीं हो सकता। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए या उदाहरण देते हुए कबीर जी कह रहे हैं, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि माली चाहे वृक्ष को, पेड़ को 100 घड़ों से क्यों ना सींच दे, किंतु उस वृक्ष पर फल समय आने पर ही लगते हैं। अगले दोहे की तरफ चलते हैं जी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य की पहचान उसके ज्ञान से होती है, ना कि उसकी जाति से। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि हमें किसी भी मनुष्य की जाति को महत्वता ना देकर उसके ज्ञान व गुणों का आदर करना चाहिए। हमें साधु से या ज्ञानी से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान ही उसकी पहचान है, उसकी जाति है। उदाहरण तो जिस प्रकार तलवार की म्यान चाहे कितनी ही कीमती क्यों ना हो, तलवार की पहचान या उसकी प्रमुखता उसकी तेज धार से ही मानी जाएगी, ना कि कीमती म्यान से। इसलिए इसमें म्यान को छोड़कर तलवार के मोल अथवा उसकी महत्वता की बात कबीर जी ने कही है। भाव जाति की अपेक्षा ज्ञान को महत्व दिया है। अगला दोहा है जी हमारा, कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। हाँ जी, इसमें मन की चंचल प्रवृत्ति व संगति के प्रभाव को कबीर जी ने दर्शाया है। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर तन पंछी भया, मनुष्य का जो मन है वो पक्षी के समान चंचल होता है। जहां हमारा मन रूपी चंचल पक्षी हमें उड़ा ले जाता है, जहां हमारे मन की इच्छा होती है, वहीं हमारा तन अर्थात शरीर भी चल पड़ता है। भाव यह है कि हमारा शरीर मन के वश में होकर उसके अनुसार विचरण करता है और इस दौरान जिस प्रकार की संगति में वह रहता है, उसी तरह का असर उस पर होता है। भाव जैसा साथ वह पाता है, उसको वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। इसमें कबीर जी के कहने का भाव यह है कि अच्छी संगति में रहने से अच्छा व बुरी संगति में रहने से बुरा प्रभाव मनुष्य पर जरूर पड़ता है। जी हमारा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि किसी भी काम की अधिकता उसकी अति नुकसानदायक होती है, हानिकारक होती है। इसमें कबीरदास जी यह स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रत्येक कार्य अपनी सीमा में ही अच्छा लगता है। कवि कह रहे हैं कि ना तो अत्यधिक बोलना अच्छा है और न अत्यधिक चुप रहना। उसी प्रकार ना तो अधिक बरसना अच्छा है और ना ही अत्यधिक धूप ही अच्छी है। बहुत ज्यादा बोलने व समय से बिल्कुल ना बोलने के कारण हानि ही होती है।
जिस प्रकार घनी धूप से सूखा व अधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है, अतः यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक कार्य अपनी सीमा में होकर या रहकर ही शोभा पाता है। अगला दोहा है जी, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुं दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाही। इसमें कबीर जी ने सच्चे सुमिरन, सच्चे स्मरण की महत्वता के बारे में बताया है। इसमें कवि कह रहे हैं कि बाहरी आडंबरों या दिखावे से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। माला फेरकर या जीभ से राम नाम रटकर हम ये दिखावा करने की चेष्टा करते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। कबीर जी कह रहे हैं कि हम ईश्वर का स्मरण का दिखावा करते हुए हाथ से माला फेरने व मुख से राम नाम का राग अलापने का दिखावा मात्र करते हैं, किंतु जो हमारा मन है, मनुआ तो चहुं दिशे फिरे, जो हमारा मन है वो तो चारों दिशाओं में घूम रहा है, चारों दिशाओं में भटक रहा है। यह तो सुमरन नाही, तो फिर इसे हम स्मरण, ईश्वर की भक्ति नहीं मान सकते। इसमें कवि कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का दिखावा करने के बजाय हमें अपने मन को वश में, अपने मन को काबू में करने की आवश्यकता है। जो चारों दिशाओं में भटकता है, इसे वश में करने के पश्चात ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। हमारा आखिरी दोहा है जी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये काफी प्रचलित दोहा है और इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे इसे। इसमें समय के महत्व को, समय के सदुपयोग पर कबीर जी ने बल दिया है। इसमें समय के महत्व को कबीर जी ने बताया है कि हमें समय रहते ही सब काम कर लेने चाहिए। किसी भी काम में टालम टोल नहीं करनी चाहिए, उसे भविष्य के लिए टालना नहीं चाहिए। जो काम काल करे सो आज कर, जो काम हमने कल पर टाल दिया है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो कार्य आज के लिए सुनिश्चित किया है उसे अभी अथवा तुरंत ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इस नश्वर संसार का कोई भरोसा नहीं। पल में प्रलय होएगी, कि कब पल भर में प्रलय हो जाए, कब सब कुछ नष्ट हो जाए, तो वह शेष कार्य कब कर पाओगे, अर्थात वह कार्य अधूरा ही रह जाएगा। भाव यह है कि हमें समय से ही अपने सारे कार्य कर लेने चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब बच्चों, हमारा ये दोहावली जो कविता थी इस वीडियो के साथ पूरी हो गई है। धन्यवाद।